के हो के लड़ाया रघुपत का कहा कर दाया। राम अवतारा की कथाओं के द्वारा मेरे मन में उठ रहे भ्रम को दूर कीजिए। प्रसन्न उमा कहे सहज रूप बल अपना जो शंका जाहिर किया है यह तो बहुत ही उत्तम है कि आप राम रहस्य के बारे में जानकारी स्वयं पाना चाहती हैं या इसी बहाने संसार के जन जीवन को मानव जीवन को उत्तम रास्ता दिखाना चाहती हैं। हे पार्वती, आज आपने ऐसा रहस्य जानने का प्रयास किया जो हमारे हृदय में बहुत दिनों से बड़े अंदर तक बैठ चुकी थी। आप अपनी उत्कंठा को जागृत करके मानव जात के लिए एक ऐसा रास्ता बना रही हैं जो आपके माध्यम से ही सब जगत को उस परम ईश्वर के बारे में जानकारी मिलेगी जो निराकार होकर भी साकार रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। जो आपने शंका किया कि एक निराकार ईश्वर कैसे साकार रूप में आ जाता है, तो हे देवी, निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। जैसे कि जल और ओला में कोई भेद नहीं है, जल भी और ओला में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही निराकार और साकार में भी कोई अंतर नहीं है। वह निराकार ब्रह्म अपने भक्तों के बुलाने पे साकार रूप में पृथ्वी लोक पे आ जाता है। जब जब हो धर्म कई हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई मनोभव सज्जन पीरा। हे देवी, वह कल्याण आत्मा समस्त चराचर को गंगा जल की तरह पवित्र कर देता है। गंगा जल की धारा तो एक सीमित दायरे में बहता रहता है, लेकिन प्रभु की वह नाम जब जो है वह कण कण में व्याप्त है। उस प्रभु के नाम के आधार पर समस्त मानव अपना
उद्धार कर सकता है, अपने आप की मुक्ति कर सकता है, उस आत्मा से, उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकता है। वह निराकार कैसा है? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। हे देवी, वह बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथ के सब कर्म करता है, बगैर मुंह के सब कुछ ग्रहण करता है, बगैर जबान के सब कुछ बोलता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है और बगैर नाक जाके सब सुगंध लेता है। तो देवी, आपने उस राम जन्म के बारे में, जो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हैं, जैसे गंगा जल की धारा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, मानव अपना कल्याण करता है, उससे भी करोड़ों गुना ज़्यादा राम नाम से मुक्ति मिलती है। वह कण कण में व्याप्त है। राम जन्म